हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंवन वाग एकेडमी। अंकिता हियर। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आपका चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है अमीन्स स्टैंडर्ड 12 का। यस गाइस, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 13 अमीन्स। अमीन्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि मैंने बताया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो था आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर्स और अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। उनको तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन आप लोग जनरली देखते हो कि पेपर में आपको 2 क्वेश्चंस जो है ना वो इस पर्टिकुलर चैप्टर अमीन से आते हैं। तो कहना मुझे यह है कि भले अमीन्स उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है जितना अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, जितना अल्कोहल फिनॉल ईथर है, लेकिन हाँ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अमीन्स भी एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपको पेपर में 2 क्वेश्चंस आते हैं। मतलब यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर अमीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नेम रिएक्शंस है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम सब देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अमीन्स चैप्टर को। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है ना वो ये आता है कि अमीन्स चैप्टर में अमीन्स जो है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ये अमीन्स मतलब एक्चुअली कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं भाई अपने चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है अमीन्स। अगर मैं बात करती हूँ अमीन्स की, तो अमीन्स का मतलब देखो क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। द नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड having basic character. The nitrogen containing organic compound having basic character are called as amines. मतलब हम लोग यूँ कह सकते हैं कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें आपका नाइट्रोजन आता हो, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें आपका नाइट्रोजन आता हो उसी को आप लोग क्या बोलते हो, अमीन्स बोलते हो। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ठीक है, मुझे ये तो समझ गया कि अमीन्स मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा था अल्कोहल फिनॉल में आपका OH ग्रुप आ रहा था, मतलब अल्कोहल और फिनॉल में आपका फंक्शनल ग्रुप OH था। फिर आप लोगों ने देखा अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने देखा था कि कार्बोनिल मतलब ही C+O फंक्शनल ग्रुप था। इन द सेम फैशन आप लोग यहाँ पे ये देख रहे हो भाई कि जो आपका अमीन्स है ना उसमें आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, NH2। कुछ भी हो सकता है लेकिन नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ही रहता है। डिपेंड करता है वो कौन से टाइप का अमीन है, लेकिन नाइट्रोजन कंटेनिंग रहता है। ठीक है, चलो ये तो मुझे समझ में आ गया कि अमीन्स में नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है। फिर दिमाग में जो सेकंड क्वेश्चन आता है ना वो ये है कि ठीक है मैम, ये चीज़ तो मेरे को क्लियर हो गई कि नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब अमीन्स होता है, लेकिन यहाँ पे आपने बेसिक कैरेक्टर क्यों लिखा है? मुझे कैसे पता चलेगा ये बेसिक कैरेक्टर शो करेगा? मेरा मन करेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बोल दूंगा। आप बताओ ना, आपने यहाँ बेसिक कैरेक्टर जो लिखा है ये कैसे क्या लिखा, किस बेसिस पे लिखा और कैसे क्या ये बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है? देखो भाई, जो भी आपका नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन के पास हमेशा क्या होती है, लोन पेयर होती है। याद रखना भाई, हमेशा याद रखना कि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, नाइट्रोजन के पास में हमेशा होता है आपका लोन पेयर। ठीक है, और ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है ना वो किसी को भी दे सकता है। नाइट्रोजन के पास में क्या होता है, लोन पेयर होता है, और नाइट्रोजन ये लोन पेयर अपने किसी को भी डोनेट कर सकता है। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो भी स्पेसीज किसी को भी इलेक्ट्रॉन देती है, इलेक्ट्रॉन डोनर होती है, वो क्या होती है, वो बेस होती है। इन द सेम फैशन नाइट्रोजन भी फिर आपका क्या शो करेगा, बेसिक कैरेक्टर। आई होप सबको ये पॉइंट एकदम बेस्ट तरीके से क्लियर हुआ है, क्योंकि अमीन्स का सबसे मेजर पॉइंट यही वाला है। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में नाइट्रोजन आता है, ठीक है, और वो भी कैसा, देखो भाई ऐसा कैसा भी हो सकता है नाइट्रोजन, ये RNH2 हो सकता है, ये डिपेंड करता है। लेकिन नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो होता है जिसमें हाइड्रोजन होता है, अल्किल ग्रुप होता है, वो होता है आपका अमीन्स। सेकेंड पॉइंट मैंने ये बताया कि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होता है भाई, लोन पेयर। और लोन पेयर के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी को भी दे सकता है, किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को दे सकता है वो। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, मतलब ही आपके नाइट्रोजन को कैसा कैरेक्टर रहेगा, बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है कि हम लोग अमीन्स को क्यों पढ़ रहे हैं, मुझे क्या प्लस पॉइंट मिलेगा अमीन्स पढ़ के, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा अमीन्स को पढ़ के।
तो भाई देखो, आपके जो विटामिन्स होते हैं, जो भी आपके विटामिन्स है, जो भी आपके हार्मोन्स है, विटामिन्स जो होते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं, इसी के अलावा आपके जो प्रोटीन्स होते हैं, ये सब में आपका अमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ, हम लोग बोलते हैं ना हमारे बॉडी को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी की ज़रूरत है, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सारे विटामिन की हमारे बॉडी को नीड होती है। फिर उसके बाद में हार्मोन्स हर किसी में अलग अलग होते हैं, हर किसी में हार्मोनल चेंजेस अलग अलग होते हैं। फिर उसके बाद में प्रोटीन्स भी हम लेते हैं ना। देखो, खाना तो हम लोग खाते हैं, लेकिन कुछ लोग अलग से प्रोटीन्स भी लेते हैं जिनको रिक्वायरमेंट होती है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि विटामिन्स बोलो, हार्मोन्स बोलो, प्रोटीन्स बोलो, सभी चीज़ों में आपका अमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसलिए अमीन के रिएक्शंस, अमीन्स की स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये चीज़ों को इनडायरेक्टली स्टडी कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ अमीन्स। ठीक है, तो ले लो भाई जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे के पार्ट की तरफ। चलिए भाई, हम लोगों ने अभी ये तो देख लिया कि अमीन्स क्या होता है। अब हम लोग देखने वाले क्या, जल्दी से बताओ भाई, क्या देखेंगे? ऑफ कोर्स क्लासिफिकेशन देखेंगे। हर चैप्टर में ऐसा ही तो करता है भाई। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ा तो अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, फिनॉल का क्लासिफिकेशन, ईथर का क्लासिफिकेशन पढ़ा। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा? फिर उसके बाद में भाई हम लोगों ने पढ़ा आपका अल्डेहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें भी हम लोगों ने वही वाला देखा, कीटोन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है ना। उसके बाद में फिर हम लोग अभी देख रहे हैं अमीन्स को, और अभी इसमें भी क्या देख रहे हैं? अमीन्स का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। चलिए भाई देखते हैं हम लोग अपने अमीन्स का क्लासिफिकेशन एकदम बेस्ट वे में। चलिए भाई, तो अब हम लोग देख रहे हैं आपके नाइट्रोजन का फर्स्ट क्लासिफिकेशन। तो अभी हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो अमीन्स को हम लोग अलग अलग वे में क्लासीफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही क्लासिफिकेशन है भाई। कुछ लोग बोलेंगे बस पढ़ लिया एक क्लासिफिकेशन खत्म, लेकिन वैसा एक्चुअली नहीं कर सकते। क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे हम लोग करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि किस बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, और फिर सेकंड वाला सेकंड बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से अपना क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स को। आपका अमीन्स होता है ना, जो भी आपका अमीन्स होता है उसको हम लोग सबसे पहले तो देखो किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो हम लोग अमीन्स का कर रहे हैं वो कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ ग्रुप्स, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच टू नाइट्रोजन डायरेक्टली। तो हम लोग जो अमीन्स का पहला क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं? वो हम लोग कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच टू नाइट्रोजन डायरेक्टली। चलो देखते हैं। सबसे पहला जो होता है भाई आपका वो होता है प्राइमरी अमीन। अब जरा ध्यान से देखना, प्राइमरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी को ही हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। ठीक है, प्राइमरी को ही आप लोग 1 डिग्री अमीन भी बोल सकते हैं। अब जरा इधर देखो भाई, अगर एक है प्राइमरी तो दूसरा क्या रहेगा? सेकेंडरी रहेगा। तो दूसरा आपका रहता है भाई सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन को ही आप 2 डिग्री अमीन भी बोल सकते हो। और अगर एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तो तीसरा क्या रहेगा? जल्दी बताओ भाई सारे के सारे। टर्शरी अमीन। तो तीसरा रहता है आपका टर्शरी अमीन, और टर्शरी अमीन को ही आप लोग 3 डिग्री अमीन भी बोलते हो। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं प्राइमरी अमीन क्या होता है, सेकेंडरी अमीन क्या होता है, टर्शरी अमीन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखती हूँ, फिर मैं आपको समझा के देती हूँ। The amines in which nitrogen is attached to only one alkyl group. Only one alkyl group is called as primary amine. ठीक है भाई, एक बार सभी जगह पे मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, क्योंकि अगर मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगी तो कहाँ से समझ में आएगा भाई। ठीक है, अब इसका सेकेंडरी का भी लिख देते हैं। द अमीन्स इन विच, टेंशन बिल्कुल मतलब सब समझा के देती हूँ मैं। द नाइट्रोजन is attached to 2 alkyl groups
are called as secondary amines. और 2 डिग्री amines. अब टर्शरी का भी डेफिनेशन लिख देते हैं. The amines in which nitrogen is attached directly to 3 alkyl groups are called as tertiary amines. चलिए भाई, डेफिनेशन लिखने का काम जो आप सबको बहुत ज़्यादा बोर लगता है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है. आप अपन लोग समझते हैं. ध्यान से देखना भाई, सारे के सारे एकदम ध्यान से देखेंगे. आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा जैसे कि इसका नाम ही क्या है भाई, प्राइमरी अमीन. उसका नाम ही क्या है, प्राइमरी अमीन. सबको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है भाई. जिसका जैसा नाम होता है ना, उसके वैसे ही एक्चुअली काम होते हैं. हम लोग बोलते हैं ना, जैसे नाम वैसे काम. ये डायलॉग मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ, तो ऑफ कोर्स इस लेक्चर में भी बोलूँगी. इसका नाम ही है प्राइमरी अमीन. मतलब आप लोग ही बता दो, प्राइमरी को हम लोग एक और नाम क्या देते हैं, 1 डिग्री. मतलब ही आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि अगर मैं नाइट्रोजन को ले लूँ ना, तो यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन है ना भाई, यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है. यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजन एटम है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है. इसीलिए उसका नाम भी क्या है भाई, प्राइमरी अमीन. तो हमेशा याद रखना कि अगर आपका नाइट्रोजन जो है वो अटैच है ओनली 1 अल्किल ग्रुप से, तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमीन. ठीक है, याद रखने का भाई. वो बुक में क्या दिया है ना, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम. अगर वैसा पढ़ते बैठेंगे तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है, कितने हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करूँ, समझ में नहीं आता. आपको याद रखना है कि अगर आपका नाइट्रोजन एटम सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है ना, तो उसको आप लोग सारे के सारे क्या बोलते हो, प्राइमरी अमीन. चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी अमीन को. आप लोग ही बता दो भाई, अगर नाइट्रोजन एटम सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच हो तो उसको आप लोग सारे के सारे प्राइमरी अमीन बोलते हो. सो अकॉर्डिंग टू द सिमिलर प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, अगर नाइट्रोजन 2 अल्किल ग्रुप से अटैच रहेगा तो उसी को सारे के सारे आप लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अमीन. तो देखो भाई इसको इधर, चलो अब इधर देखेंगे भाई सारे के सारे. सपोज मैंने नाइट्रोजन एटम लिया, ये है आपका एक हाइड्रोजन और ये मैंने सेकेंडरी अमीन को ड्रॉ किया. ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा छोटे में ड्रॉ करते हैं क्योंकि नीचे मुझे और लिखना है. ध्यान से देखना भाई, ध्यान से. आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, इस केस में आपका जो नाइट्रोजन है ना वो 2 अल्किल ग्रुप से अटैच है, इसीलिए आप लोग इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अमीन. तो सीधी सीधी बात, अगर नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है ना, तो उसको आप लोग सारे के सारे क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमीन बोलेंगे और 1 डिग्री अमीन बोलेंगे. अगर आपका नाइट्रोजन एटम 2 अल्किल ग्रुप से अटैच है ना, अगर आपका नाइट्रोजन एटम 2 अल्किल ग्रुप से अटैच है ना, तो उसी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अमीन और 2 डिग्री अमीन. भाई 2 डिग्री अमीन, समझे या नहीं समझे. देखो यहाँ मैंने मेंशन किया है 2 अल्किल ग्रुप्स. ठीक है, अब आप लोग ही बता दो भाई टर्शरी अमीन्स में क्या होगा. बिल्कुल वही वाला प्रिंसिपल लगाओ अपना. क्या लगाएंगे, देखो भाई, अगर आपका नाइट्रोजन जो है ना, अगर आपका नाइट्रोजन जो है ना वो 3 अल्किल ग्रुप से अटैच है, अगर आपका नाइट्रोजन जो है ना वो तीनों के तीनों अल्किल ग्रुप से अटैच है ना भाई, तो उसी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलेंगे, उसी को आप लोग सारे के सारे बोलेंगे टर्शरी अमीन और 3 डिग्री अमीन. ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन जो है अमीन्स का, ये मैंने किस बेसिस पे किया है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच टू द नाइट्रोजन डायरेक्टली. हो सकता है अगर 1 अल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है तो प्राइमरी, अगर 2 अल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है तो सेकेंडरी, अगर 3 अल्किल ग्रुप नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है तो टर्शरी. इसलिए ये क्लासिफिकेशन किया है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच टू द नाइट्रोजन डायरेक्टली. अब देखो भाई क्या होता है, जो भी आपका प्राइमरी अमीन है उसका हम लोग फिर से अलग से क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि प्राइमरी अमीन्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप है, तो यहाँ पे अब क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं है. लेकिन अगर मैं बात करती हूँ सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन की, तो ये इसका और फर्दर क्लासिफिकेशन होता है. रीज़न सुनो क्या है, क्योंकि सेकेंडरी अमीन में 2 अल्किल ग्रुप है,
टर्शरी अमीन में 3 अल्किल ग्रुप है, तो यहाँ पे आप इस अल्किल ग्रुप के बेसिस पे और इसको क्लासीफाई कर सकते हो, लेकिन प्राइमरी अमीन को आप और अलग क्लासीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइमरी अमीन में सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही अल्किल ग्रुप है। तो अब हम लोग इसको और क्लासीफाई नहीं कर सकते, बट सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को ऑफ कोर्स हम लोग आगे क्लासीफाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। तो अब मैं कर रही हूँ आपके सेकेंडरी अमीन को क्लासीफाई 2 वे में, ठीक है। इन द सेम फैशन टर्शरी अमीन को भी फिर से हम लोग टोटल 2 वे में क्लासीफाई करेंगे। एक रहता है आपका, ध्यान से देखना भाई, सिंपल और सिमेट्रिकल, सिंपल और सिमेट्रिकल सेकेंडरी अमीन, और एक रहेगा आपका अनसिमेट्रिकल सेकेंडरी अमीन। सेकेंड रहेगा आपका अनसिमेट्रिकल सेकेंडरी अमीन। यहाँ पे भी हम लोग इसको टर्शरी अमीन को क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला रहेगा आपका सिंपल और सिमेट्रिकल टर्शरी अमीन, और नेक्स्ट रहेगा आपका मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल टर्शरी अमीन। ठीक है भाई, तो इस तरीके से मैंने इसको क्लासीफाई किया है। अब जरा इधर देखना, हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से। यहाँ पे मैं अगर लिख रही हूँ आपका when both the alkyl group attached to nitrogen are same, attached to nitrogen atom are same, then it is called as simple or symmetrical amines, simple or सिमेट्रिकल 2 डिग्री अमीन। मतलब यहाँ पे आपको ये देखना है भाई कि इसका नाम है सिंपल, इसका नाम है सिमेट्रिकल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप जो नाइट्रोजन से अटैच है अगर वो सेम आ जाए, ठीक है, अगर दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप जो नाइट्रोजन से अटैच है वो सेम आ जाए तो उसी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलेंगे, सिंपल और सिमेट्रिकल अमीन। देखो यहाँ पे भी अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो देखो, ध्यान से देखना, ये भी आर है, ये भी आर है, मतलब इसके केस में दोनों के दोनों जो आपके अल्किल ग्रुप है जो नाइट्रोजन से अटैच है वो कैसे हैं, वो सेम है। अगर दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप जो नाइट्रोजन से अटैच है वो सेम आ जाते हैं तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं सिमेट्री देखने को मिलती है, इसीलिए आप लोग उसको क्या बोलते हो, सिंपल और सिमेट्रिकल अमीन्स। इसका मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे क्या ये हो रहा है। दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप यहाँ पे आपके सेम है ना, तो अगर दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप अटैच टू द नाइट्रोजन सेम आ जाए तो एक सिमेट्री देखने को मिल रही है, क्योंकि ये इसके जैसा है तो सिमेट्री आ गई है, तो ये एक सिंपल टाइप है, इसलिए आप इसको बोलते हो सिमेट्रिकल और सिंपल सेकेंडरी अमीन। अब मैं बात करती हूँ मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल सेकेंडरी अमीन की। आप लोग ये बता दो भाई, सिंपल और सिमेट्रिकल अमीन में दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप जो होते हैं नाइट्राइज टू नाइट्रोजन सेम। अब इसका नाम ये है अनसिमेट्रिकल। वो खुद बोल रहा है भाई कि अब मेरे अंदर सिमेट्री नहीं है, क्योंकि मेरा नाम ही है अनसिमेट्रिकल, मेरा नाम ही है मिक्स, नाम ही अनसिमेट्रिकल, मतलब अब मेरे अंदर सिमेट्री नहीं है। तो अब आप लोग क्या लिखेंगे, देखो भाई क्या लिखेंगे, when both the alkyl group attached to nitrogen, when both the alkyl group attached to nitrogen atom are different, अगर दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप अटैच टू द नाइट्रोजन डिफरेंट आ गए, then it is called as unsymmetrical सेकेंडरी अमीन। तो आप उसी को क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल सेकेंडरी अमीन। चलो भाई इसको भी हम लोग देख लेते कि कैसा दिखेगा। देखो ये है आपका आर, ये है आपका NH और ये है आपका R डबल डैश। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, ये दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप जो है ना, जो आपके नाइट्रोजन से अटैच है वो डिफरेंट है, क्योंकि एक तरफ R आ रहा है और दूसरी तरफ आ रहा है आपका R डबल डैश। मतलब ये दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप आपके कैसे हैं, डिफरेंट है
है ना, तो वहाँ पे आपको कोई भी सिमेट्री देखने को नहीं मिल रही है, इसीलिए उसका नाम है मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल सेकेंडरी अमीन। चलिए भाई, अब हम लोग देखते हैं आपके सिंपल और सिमेट्रिकल टर्शरी अमीन को, कि सिंपल और सिमेट्रिकल टर्शरी अमीन क्या होता है। यहाँ पे भी वही आएगा भाई, नाम ही है आपका सिंपल और सिमेट्रिकल। मतलब आप लोग यूँ कहेंगे कि यहाँ पे भी आपके तीनों के तीनों अल्किल ग्रुप जो नाइट्रोजन से अटैच है वो कैसे रहेंगे, वो सेम रहेंगे। याद रखना भाई, यहाँ पे मैंने 2 अल्किल ग्रुप क्यों बोला था, क्योंकि ये सेकेंडरी अमीन का क्लासिफिकेशन था, और सेकेंडरी अमीन में कितने अल्किल ग्रुप रहते हैं, 2, इसलिए मैंने 2 अमीन्स के बेसिस पे बताया। अब मैं बात कर रही हूँ भाई टर्शरी अमीन की। अब जो क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं वो टर्शरी अमीन का है, और टर्शरी अमीन में आपने क्या देखा कि जो भी आपका नाइट्रोजन रहता है ना, वो टोटल 3 अल्किल ग्रुप से अटैच रहता है। तो अब हम लोग जो बात करेंगे वो किससे रिलेटेड बात करेंगे, तीनों के तीनों अल्किल ग्रुप से। तो सिंपल है, नाम ही है सिंपल, नाम ही है सिमेट्रिकल। मतलब आप लोग क्या कहेंगे कि सिमेट्रिकल और सिंपल टर्शरी अमीन में तीनों के तीनों अल्किल ग्रुप जो नाइट्रोजन से अटैच रहते हैं वो कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे ऑल थ्री अल्किल ग्रुप, all 3 alkyl group attached to nitrogen atom are same। मतलब तीनों के तीनों अल्किल ग्रुप जो आपके नाइट्रोजन एटम से अटैच रहेंगे वो कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो उसी को आप लोग क्या बोलेंगे, सिंपल और सिमेट्रिकल टर्शरी अमीन। अब आप लोग ये बता दो भाई, इसका नाम ही अनसिमेट्रिकल, उसका तो नाम ही अनसिमेट्रिकल है भाई, जल्दी से बता दो, नाम ही अनसिमेट्रिकल है। मतलब वहाँ पे जो आपके तीनों के तीनों अल्किल ग्रुप रहेंगे जो अटैच रहेंगे भाई नाइट्रोजन से, वो कैसे रहेंगे, वो डिफरेंट रहेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी भाई कि व्हेन ऑल द अल्किल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन एटम आर डिफरेंट। अगर सारे के सारे अल्किल ग्रुप आपके जो नाइट्रोजन से अटैच है वो डिफरेंट आ जाए, या 2 सेम, 1 डिफरेंट आ जाए, या तीनों डिफरेंट आ जाए, तो ऐसे केस में आप उसको सारे के सारे क्या बोलते हो, मिक्स और अनसिमेट्रिकल अमीन। उसका भी डायग्राम देख लो भाई कैसा होगा। तीनों के तीनों अल्किल ग्रुप डिफरेंट, एक R डैश है, एक R डबल डैश है, और आपका एक जो है ना वो है R ट्रिपल डैश। मतलब आपने यहाँ ये देखा कि तीनों के तीनों अल्किल ग्रुप जो नाइट्रोजन से अटैच है वो कैसे हैं, वो डिफरेंट है। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले मैंने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स को फर्स्ट बेसिस पे, जो कि है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच टू द नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली। फिर मैंने आपको बताया कि इसके टोटल 3 टाइप है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन। अगर नाइट्रोजन एटम एक अल्किल ग्रुप से अटैच है तो प्राइमरी, अगर नाइट्रोजन एटम 2 अल्किल ग्रुप से अटैच है तो सेकेंडरी, अगर आपका नाइट्रोजन एटम 3 अल्किल ग्रुप से अटैच है तो उसी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलेंगे, टर्शरी अमीन। फिर मैंने बोला कि प्राइमरी को क्लासिफाई नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एक ही अल्किल ग्रुप है, और सेकेंडरी अमीन को हमने क्लासिफाई किया सिंपल और सिमेट्रिकल सेकेंडरी अमीन एंड मिक्स और अनसिमेट्रिकल सेकेंडरी अमीन। अगर दोनों के दोनों ग्रुप सेम है तो सिंपल, अगर दोनों के दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो मिक्स और अनसिमेट्रिकल। फिर टर्शरी को भी हमने 2 वे में क्लासिफाई किया, सिंपल और सिमेट्रिकल टर्शरी अमीन एंड मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल टर्शरी अमीन। सिंपल और सिमेट्रिकल टर्शरी अमीन में आपने ये देखा कि तीनों के तीनों अल्किल ग्रुप अगर सेम आ जाए तो उसको आप बोलते हो सिंपल और सिमेट्रिकल टर्शरी अमीन। अगर आपके तीनों के तीनों अल्किल ग्रुप डिफरेंट आ जाए तो उसी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलेंगे, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल टर्शरी अमीन। तो ये आपका फर्स्ट बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ। जल्दी से सारे के सारे स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और हो सके तो नोट्स बनाते वक्त ऐसे ही लिखना क्योंकि बुक में सिस्टमैटिकली नहीं दिया है। चलिए भाई, अभी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स तो देखा आपने फर्स्ट बेसिस पर, जो कि था आपका नंबर ऑफ ग्रुप्स जिससे नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है। अब हम लोग देख रहे हैं आपका सेकेंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग नाइट्रोजन को क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ग्रुप्स अटैच टू नाइट्रोजन। चलिए देखते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग आपका देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स को, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स है ना, अब देखो हम लोग किस बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। कुछ लोग तो बोलेंगे कि अभी तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन पढ़ा था, आप फिर से क्यों क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे। सुनो भाई, वो हम लोगों ने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच टू नाइट्रोजन डायरेक्टली, और अब जो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ना, ये हम लोग पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ग्रुप्स, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ग्रुप्स
अटैच टू नाइट्रोजन, कि मतलब आपके नाइट्रोजन से कैसे ग्रुप अटैच है, उस बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं आपके अमीन्स का। चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें आपका आता है, एक आता है भाई आपका एलिफैटिक अमीन, एक आता है आपका एलिफैटिक अमीन, और सेकंड रहता है आपका एरोमेटिक अमीन। तो एक है एलिफैटिक अमीन और एक है भाई आपका एरोमेटिक अमीन। चलिए देखते हैं कि एलिफैटिक अमीन में हम लोग क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़, जैसे नाम वैसे ही काम होते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि इसका नाम ही है एलिफैटिक अमीन। ये एलिफैटिक अमीन का नाम ही क्या है, एलिफैटिक अमीन। मतलब हम लोग यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका अमीन है ना, मतलब यहाँ पे जो आपका NH2 ग्रुप है ना, वो डायरेक्टली अटैच रहेगा सैचुरेटेड रिंग से, सैचुरेटेड कार्बन से, मतलब ही वो डायरेक्टली अटैच रहेगा एलिफैटिक ग्रुप से। तो उसका नाम क्या रहेगा, एलिफैटिक अमीन। ध्यान से देखना भाई, हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, व्हेन अमीन और NH2 ग्रुप इज अटैच, या तो आप सीधा सीधा नाइट्रोजन भी बोल सकते हो। व्हेन नाइट्रोजन एटम in amine, when nitrogen atom in amine is attached to saturated carbon, जिसी में आपका आएगा एलिफैटिक कंपाउंड, आर कॉल्ड एज एलिफैटिक अमीन्स। अब दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है, नहीं समझा मुझे क्या है ये। तो कुछ लोग बोलेंगे कि क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है। अरे भाई मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए क्या, नहीं दिए। अभी एग्जाम्पल दूंगी ना तो सब समझ में आएगा। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से। सपोज मैंने आपके NH2 ग्रुप को लिया, ध्यान से देखो भाई। सपोज मैंने NH2 ग्रुप को लिया और सपोज मैंने इसको किसी एलिफैटिक ग्रुप से अटैच कर दिया। आपने यहाँ ये देखा, क्या यहाँ पे आपको कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं। क्या यहाँ पे आपको कोई ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं। मतलब ये जो कार्बन है ये कैसे है, ये वाले दोनों के दोनों कार्बन इस केस में आपके सैचुरेटेड है ना। मतलब ही ये आपके कैसे है, एलिफैटिक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, भले ही अमीन सेकेंडरी अमीन होगा, उससे फिलहाल हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो दोनों के दोनों कार्बन हैं, क्या यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है, नहीं। क्या यहाँ पे कोई ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं। मतलब ये दोनों भी कैसे हैं, आपके एलिफैटिक नेचर के हैं, सैचुरेटेड नेचर के। जरा इधर देखो भाई, तीसरा एग्जाम्पल देखो। तीसरा एग्जाम्पल आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर कर देगा भाई। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो। यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, भले वो टर्शरी अमीन होगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप ये देखो कि यहाँ पे सारे के सारे जो भी अल्किल ग्रुप जो नाइट्रोजन से आपके अटैच है, क्या उनमें कोई डबल बॉन्ड है, नहीं। क्या उनमें कोई ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं। तो ये अमीन, ये जो अल्किल ग्रुप है, इनमें ना तो कोई डबल बॉन्ड है, इनमें ना तो कोई ट्रिपल बॉन्ड है। मतलब ये आपके सारे के सारे कैसे हैं, सैचुरेटेड है ना। तो इसी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलेंगे, एलिफैटिक अमीन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एरोमेटिक अमीन की। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि अगर आपका नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है एलिफैटिक कंपाउंड से, मतलब इस सैचुरेटेड कंपाउंड से, तो उसको आप लोग एलिफैटिक अमीन बोलते हो। अब मैं बात कर रही हूँ भाई आपकी एरोमेटिक अमीन की। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि एरोमेटिक अमीन में जो भी आपका नाइट्रोजन एटम रहेगा वो डायरेक्टली अटैच रहेगा आपके एरोमेटिक रिंग से। तो उसी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलेंगे, एरोमेटिक अमीन। तो यहाँ पे भी मैं वही चीज़ लिख देती हूँ, व्हेन नाइट्रोजन एटम इन अमीन is attached to aromatic ring, when nitrogen atom in amine is attached directly to aromatic ring, ठीक है, then such compounds are called as aromatic amines। अब ज़रा इधर देखो एग्जाम्पल। सपोज मैंने नाइट्रोजन को लिया और ये जो नाइट्रोजन है आप लोगों ने देखो क्या देखा, ध्यान से देखना भाई। यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजन है वो एक एरोमेटिक रिंग से अटैच है। इसी एरोमेटिक रिंग को आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो
ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, ये एरोमेटिक रिंग है, इसलिए इसका नाम भी क्या है, एरोमेटिक अमीन। जरा इधर देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं भाई हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड का। ये भी आपकी एरोमेटिक अमीन का एग्जाम्पल है। तो याद रखना है कि अगर नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच हो सैचुरेटेड कार्बन से, जहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, जहाँ पे कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, मतलब ही वो किसी एलिफेटिक ग्रुप से अटैच है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एलिफेटिक अमीन। और अगर आपका नाइट्रोजन एटम किसी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग रिंग से अटैच है, मतलब ही अगर आपका नाइट्रोजन एटम एरोमेटिक रिंग से अटैच है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, ये आपकी एरोमेटिक रिंग होती है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक अमीन। याद रखना भाई, इसको हम लोग एरोमेटिक रिंग बोलते हैं। ठीक है भाई, ले लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन, और यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन वाला पार्ट होता है पूरी तरह से कंप्लीट। चलिए भाई, अब हम लोग देख रहे हैं आपका नेमिंग ऑफ अमीन्स को, क्योंकि हम लोगों ने पहले देख लिया अमीन्स क्या होता है, फिर देखा अमीन्स कहाँ पे हम लोगों को ऑब्जर्व होता है, हमारे बॉडी में भी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजिकली। फिर मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने देखा अमीन्स का आपका क्लासिफिकेशन 2 बेसिस पे, और अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने नेमिंग ऑफ अमीन्स की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे आपका IUPAC नेम एंड कॉमन नेम ऑफ अमीन्स। हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग कैसे क्या कॉमन नेम देते हैं किसी भी अमीन को, और हम लोग कैसे क्या IUPAC नेम देते हैं किसी भी अमीन्स को, क्या कोई रूल्स वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग करने वाले हैं डिस्कस। तो चलिए देखते हैं नेमिंग ऑफ अमीन्स को। नेमिंग ऑफ अमीन्स, ठीक है भाई। तो जो भी आपके अमीन्स होते हैं ना, उसको हम लोग 2 वे में नेम कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग सभी कंपाउंड्स को करते हैं 2 वे में। पहला रहता है कॉमन नेम, आप चाहे अल्डेहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करो, आप चाहे हैलोजन डेरिवेटिव्स की बात करो, आप चाहे अल्कोहल फिनॉल ईथर की बात करो, आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करते हो तो नेमिंग 2 ही वे में होती है। पहला रहता है कॉमन नेम, और सेकंड रहता है आपका IUPAC नेम, सेकंड रहता है आपका IUPAC नेम। तो ऐसे हम लोग 2 वे में इसको नेमिंग दे सकते हैं। चलिए तो देखते हैं भाई हम लोग कॉमन नेम को क्या होता है। कॉमन नेम में जो आपका जनरल फॉर्मूला होता है ना, जरा ध्यान से देखना भाई, जो भी आपका कॉमन नेम होता है जनरली हम लोग देखो उसको कैसे बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं अल्किल अमीन के फॉर्म में। याद रखना है भाई आपको ये चीज़ कि कॉमन नेम को आप कैसे नेम देंगे, अल्किल अमीन के फॉर्म में। गलती से भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आपको पेपर में कॉमन नेम पूछा है तो आपको जो भी चीज़ दे रखी है ना, जो भी कंपाउंड आपको दे रखा है जिसका आपको कॉमन नेम बताना है, तो आपको याद रखना है अमीन्स का जो जनरल कॉमन नेम रहेगा वो आप कैसे फॉर्म में देंगे, अल्किल अमीन के फॉर्म में। जैसे मिथिल अमीन, इथिल अमीन, प्रोपिल अमीन, ब्यूटिल अमीन, पेंटिल अमीन, ऐसे आप देंगे। तो आपको अल्किल अमीन के फॉर्म में ही उसको नेम देना है। अगर मैं बात करती हूँ IUPAC की, तो IUPAC में जनरली आप लोग जो पैटर्न फॉलो करते हो वो देखो क्या रहता है, वो रहता है आपका अल्कैन अमीन। अल्कैन अमीन के फॉर्म में ही आप उसको नेमिंग देते हो। जरा इधर देखो कैसे होता है, जब आप अल्कैन के अंदर में अमीन को मिलाते हो ना, जब आप अल्कैन के अंदर में अमीन को मिलाते हो तो देखो आपको क्या मिलता है। यहाँ से आप लेंगे ALKAN, और यहाँ से आप लेंगे अमीन को। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि यहाँ से आप E को हटा देते हो और इस E के जगह पे अमीन को लिख देते हो। तो अगर आपको IUPAC नाम देना है किसी भी अमीन का तो आप कैसे देंगे, अल्कैन अमीन के फॉर्म में। ठीक है, और ये अल्कैन अमीन नेम कैसे आया है, जब आप अल्कैन के अंदर में अमीन को मिलाते हो तो यहाँ से इस E की जगह पे क्या आ जाता है, इस E के जगह पे आ जाता है आपका अमीन। तो इस फॉर्म में ये बन जाता है आपका अल्कैन अमीन। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया, लेकिन आपको फिर भी कुछ ना कुछ रूल्स तो पता होने चाहिए भाई। मतलब चाहे हम लोग कॉमन नेम दे या चाहे हम लोग IUPAC नेम दे, अगर हमको जनरल फॉर्म में पता चल जाए कि कॉमन नेम में अल्किल अमीन है और IUPAC नेम में अल्कैन अमीन है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रूल्स पता होने चाहिए भाई, क्योंकि रूल्स के बिना अपना काम नहीं हो सकता। तो रूल्स देखो क्या कहता है। सबसे पहला आपका जो रूल होता है ना भाई, वो ये कहता है भाई कि आपको जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच रहेंगे, जो भी आपके सब्स्टिट्यूएंट्स
एक सेकेंड, जो भी आपके सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब ही अटैच अल्किल ग्रुप्स, ठीक है, हमेशा आप उनको ऑलवेज राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट को, सारे के सारे अल्किल ग्रुप को लिखना है, ठीक है। अब ये चीज़ क्या होती है, ज़रा इधर देखो भाई, ध्यान से देखना सारे के सारे। सपोज मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन लिया, एक जगह पे मैंने लगाया आपका C2H5 और एक जगह पे मैंने लगाया है आपका CH3। अब दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि मैं इसको लिखूँ तो लिखूँ कैसे, मैं इसको इथिल मिथिल अमीन लिखूँ, ये सब मैं समझाने वाली हूँ अभी जब हम लोग बड़ा सा टेबल लेंगे, लेकिन फिर भी एक बेसिक आइडिया आपको दे देती हूँ। या मैं इसको मिथिल इथिल अमीन लिखूँ। अब कुछ लोग सोचेंगे ये उसमें क्या है, दोनों के दोनों करेक्ट है, लेकिन कुछ लोग रहेंगे वो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे भाई इथिल मिथिल अमीन करेक्ट है या मिथिल इथिल अमीन करेक्ट है, दोनों के दोनों सही तो नहीं हो सकते भाई, कुछ ना कुछ तो इस केस के अंदर में गड़बड़ है, गड़बड़। फिर दिमाग में आता है कि कौन सा सही होगा भाई। देखो ध्यान से देखना, अगर आप लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की बात करते हो ना, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि हम लोग को ABCD के हिसाब से नेमिंग देना है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आपको सब्स्टिट्यूएंट को देखना है, क्योंकि अमीन तो दोनों ही केस में, मतलब अमीन को देखने का सवाल ही नहीं उठता है। आपको यहाँ पे इथिल को देखना है और आपको यहाँ पे मिथिल को देखना है, क्योंकि मैंने क्या लिखा, सब्स्टिट्यूएंट मतलब ही आपके जो अटैच अल्किल ग्रुप है उनको हमेशा आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अमीन के साथ जो नेम रहेगा उसको नहीं लिखना है। मैं क्या बोल रही हूँ, जो अल्किल ग्रुप है ना, मतलब जैसे कि मिथिल, जैसे कि इथिल, ये आपके यहाँ पे अल्किल ग्रुप है, मतलब ही ये आपके सब्स्टिट्यूएंट है। तो आपको इन्हीं को नाम देते वक्त अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करने का है। अब यहाँ पे E है, यहाँ पे M है, फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या सही होगा। तो आप इधर देखो भाई, E फॉर ईयर पहले आता है या M फॉर मंकी पहले आता है। आप लोगों को याद रखना है भाई कि जब भी आप लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देते हो तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि E फॉर ईयर पहले आता है और M फॉर मंकी बाद में आता है। इसीलिए आपका इथिल पहले आएगा और मिथिल बाद में आएगा। और जो सेकंड वाला है वो एब्सोल्युटली कैसा है, रॉन्ग है, क्योंकि सेकंड वाले केस में मैंने M को पहले लिख दिया, जो कि गलत है। अल्फ़ाबेट्स के केस में, ABCD के केस में E फॉर ईयर पहले आता है और M फॉर मंकी आपका बाद में आता है। इसीलिए आपका पहले इथिल आएगा, फिर मिथिल आएगा और फिर आपका आएगा अमीन, ठीक है। तो ये हुआ आपके फर्स्ट वाले पॉइंट का एक्सप्लेनेशन कि सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखते हैं। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो क्या है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इफ़ सेम सब्स्टिट्यूएंट कम्स इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट, अगर आपके सेम सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं, अगर आपके किसी भी कंपाउंड के अंदर में सेम सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं, देन यूज डाई, ट्राई एंड टेट्रा वर्ड्स। मतलब आपको याद रखना है भाई कि अगर आपके एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट बार बार आते तो आप बार बार उसका नाम नहीं लिखेंगे, आप उसको डाई, ट्राई, टेट्रा के फॉर्म में लिखेंगे। ज़रा इधर देखो कैसे। सपोज यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आपके मिथिल ग्रुप 2 बार आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग बार बार ऐसा नहीं लिखेंगे मिथिल मिथिल अमीन, ऐसा बार बार नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डाई मिथिल अमीन, क्योंकि यहाँ पे आपके मिथिल ग्रुप 2 बार आए। अब ज़रा इधर देखो भाई, ध्यान से देखना, ये सब अभी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं टेबल में, लेकिन फिर भी मैं रूल समझा दे रही हूँ ताकि वहाँ पे जाके प्रॉब्लम ना आए। सपोज मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन लिया है, सपोज मैंने यहाँ पे मिथिल ग्रुप को 3 बार लगा दिया, तो अभी आप लोग ऐसा थोड़ी बोलेंगे भाई मिथिल मिथिल अमीन, मिथिल मिथिल अमीन थोड़ी बोलेंगे। अब आप क्या बोलेंगे इसको, ट्राई मिथिल अमीन, क्योंकि आपके जो मिथिल है वो 3 बार आ रहे हैं। कितने बार मिथिल ग्रुप आए, 3 बार। तो अब आप इसको क्या बोलेंगे, ट्राई मिथिल अमीन। ऐसा नहीं बोलेंगे मिथिल 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 अमीन, ऐसा नहीं, ट्राई मिथिल अमीन। अब ज़रा इधर देखो भाई, इधर देखो सारे के सारे। यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपका ये भी इथिल ग्रुप है, यहाँ पे आपका ये भी इथिल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे आपने देखो क्या ऑब्जर्व किया कि आपका जो इथिल ग्रुप है वो 2 बार आ रहा है, ठीक है। आपका इथिल ग्रुप यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो आप इसको ऐसा नहीं बोलेंगे इथिल इथिल अमीन, आप इसको क्या बोलेंगे, डाई इथिल अमीन।
क्योंकि आपका इथिल ग्रुप 2 बार आ रहा है। मतलब कहना मुझे ये है कि अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट सेम आते हैं, सेम सब्स्टिट्यूएंट अगर आते हैं, जैसे मिथिल मिथिल आ गए, यहाँ पे भी मिथिल 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 है, तीनों सेम है, यहाँ पे भी इथिल इथिल है, तीनों सेम है। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट आते हैं तो आप लोग बार बार उसका नाम नहीं लिखेंगे, आप लोग यूज़ करेंगे डाई अगर 2 बार आते हैं, आप लोग यूज़ करेंगे ट्राई अगर वो 3 बार आते हैं, अगर वो 4 बार आएंगे तो आप उसको यूज़ करेंगे टेट्रा। 4 भी आते हैं क्वाटरनरी केस में, सॉल्ट जब बनता है ना तब, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए अब हम लोग लेते हैं कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स जिससे आपका सारा कंसेप्ट एकदम बेस्ट वे में क्लियर हो जाएगा। लेकिन याद रखना है कि कॉमन नेम में फॉर्म कैसा रहेगा, अल्किल अमीन, और IUPAC नेम में फॉर्म कैसा रहेगा, अल्केन अमीन। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए भाई देखते हैं हम लोग यहाँ पे पार्ट। यहाँ पे हम लोग मैंने कुछ लिख दिए हैं अमीन्स और आपको कॉमन नेम और IUPAC नेम देखना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पे आपका नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है, यहाँ पे भी आपका नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है, यहाँ पे भी आपका नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है, यहाँ पे भी आपका नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है। हर जगह पे आप ये देख रहे हो कि नाइट्रोजन एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है, हर जगह पे नाइट्रोजन एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है। अगर आपका नाइट्रोजन एक अल्किल ग्रुप से अटैच होता है तो आप लोग सारे के सारे स्टूडेंट्स उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमीन। तो वो रहेगा भाई आपका प्राइमरी अमीन, ठीक है। चलो जो भी आपका कॉमन नेम होता है ना वो क्या होता है, वो होता है अल्किल अमीन। मतलब आपको याद रखना है कि कभी भी अगर आप लोग अमीन को क्लासीफाई करते हो तो वो हमेशा कैसे क्लासीफाई करेंगे, अल्किल अमीन के फॉर्म में। और IUPAC नेम में आप लोग क्या लिखेंगे, अल्कैन अमीन। तो आपको याद रखना है कि कॉमन नेम रहेगा अल्किल अमीन के फॉर्म में और IUPAC नेम रहेगा आपका अल्कैन अमीन के फॉर्म में। चलिए देखते हैं। ये है आपका मिथिल। CH3 ग्रुप मतलब ही क्या होता है, मिथिल ग्रुप होता है। तो इसी को आप लोग सारे के सारे क्या लिखेंगे भाई, इसी को आप लोग सारे के सारे लिखेंगे मिथिल अमीन। क्योंकि यहाँ पे आपने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे CH3 ग्रुप है और CH3 ग्रुप का मतलब ही क्या होता है, मिथिल, और यहाँ पे ये बन जाएगा मिथिल अमीन। अल्किल अमीन, मिथिल अमीन, बिल्कुल उसी फॉर्म में लिखना है। अब मुझे IUPAC नेम लिखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको रट्टा मारते जाते हैं, लेकिन रट्टा नहीं मानना है भाई। ध्यान से देखो, सारे के सारे ध्यान से देखो। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो ये है मिथिल और यहाँ पे क्या है, अल्कैन अमीन। तो आप लोग उसको कैसे लिखेंगे, मिथैन अमीन, ठीक है, समझ गया। तो बिल्कुल ऐसे टाइप में आपको लिखना है। ये क्या हुआ, अल्किल मतलब मिथिल, अमीन मतलब अमीन। अब यहाँ पे क्या है, देखो अल्किल के जगह पे है अल्कैन, तो मिथिल के जगह पे क्या आएगा, मिथैन, और अमीन एज इट इज। तो अल्किल अमीन कॉमन नेम है तो मिथिल अमीन उस फॉर्म में, अल्कैन अमीन IUPAC नेम है तो मिथैन अमीन उसी फॉर्म में, अल्कैन अमीन, मिथैन अमीन, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपने ये देखा भाई, यहाँ पे आपने ये देखा कि 3 अल्किल ग्रुप है और जब भी आपके मतलब 3 CH2 ग्रुप आ जाते हैं, 3 कार्बन अगर आ जाते हैं किसी भी अल्केन या किसी भी अल्किल के केस में तो आप उसको प्रोपिल बोलते हो। तो आप उसको बोलेंगे यहाँ पे एन प्रोपिल अमीन, आप उसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, एन प्रोपिल अमीन। और इसका नाम आप प्रोपिल अमीन क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपके टोटल 3 कार्बन है, इसलिए मैंने उसको प्रोपिल बोला है। दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आता है, मैंने यहाँ पे ये एन क्यों बोला है, क्योंकि ये जो है ना भाई एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में, जैसे कि मैंने आप लोगों को हैलोजन डेरिवेटिव में समझाया था कि आइसो क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है, नियो क्या होता है, एन क्या होता है, ये सब मैं ऑलरेडी आपको चैप्टर नंबर 10 में समझा चुकी हूँ। और उस वक्त बताया था भाई कि जो जिसने चैप्टर नंबर 1 का ये लेक्चर नहीं किया है उसको हर एक चैप्टर में कॉमन नेम देते वक्त प्रॉब्लम जाएगी। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अभी भी नहीं पता कि एन क्या होता है, आइसो क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है, नियो क्या होता है, तो आप लोग चैप्टर नंबर 1 के वो वाले लेक्चर को जाके देख लो, सब समझ जाएगा भाई। तो ये एन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल, क्योंकि सारे के सारे कार्बन एटम्स आपके एक सिंगल लाइन में है, इसीलिए मैंने उसको क्या बोला है, नॉर्मल, ठीक है। अब जरा पहले सारे के सारे कॉमन नेम दे देते हैं, फिर IUPAC नेम दे देंगे। चलो अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे आपके टोटल कार्बन कितने हैं, यहाँ पे आपके टोटल कार्बन है 3, मतलब यहाँ पे भी मैं प्रोपिल तो लगाऊंगी भाई, ठीक है। यहाँ पे आपके टोटल कार्बन कितने हैं, 3 है, तो मैंने प्रोपिल लगाया। यहाँ पे क्या है, NH2 ग्रुप है तो अमीन तो आएगा। अब जरा इधर देखो, आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया
दोनों के दोनों मिथिल ग्रुप जो आपके कार्बन से अटैच है ये कैसे है, सेम है। अगर दोनों के दोनों ग्रुप सेम आ जाए, अगर दोनों के दोनों ग्रुप सेम आ जाए तो आप उसी को क्या बोलते हो, आप उसी को बोलते हो आइसो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि टोटल 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का मतलब प्रोपिल आएगा, NH2 का मतलब अमीन आएगा। लेकिन आपको ये भी बात याद रखना है कि दोनों के दोनों CH3 ग्रुप आपके सेम है, और अगर कभी भी ग्रुप सेम आते हैं तो उसी को आप लोग क्या लिखते हो, आइसो। नीचे आ जाएंगे भाई, यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे आपका है CH2, तो इसी को आप लोग बोलेंगे इथिलीन। क्या बोलेंगे भाई, इथिलीन। और ये 2 NH2 ग्रुप है तो इसी को आप लोग बोलेंगे डायमीन। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, याद रखना है सबको बेस्ट वे में। ये है आपका इथिलीन। अब कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि मैम ये तो CH2 है, ये तो किसी भी एंगल से अल्कीन है नहीं, फिर आपने यहाँ पे ENE क्यों लगाया। दिमाग में क्वेश्चन आता है ना, ये तो सैचुरेटेड है, ये तो एलिफेटिक है, फिर आपने यहाँ पे ENE क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड नहीं है। देखो भाई, पहले ये ऐसा था, पहले ये अल्कीन था, इसलिए पहले मैंने इथिलीन लिखा। फिर क्या किया पता है क्या, इस इथिलीन के अंदर में मैंने एक डबल बॉन्ड को हटाया, यहाँ पे एक NH2 ग्रुप को डालेंगे और यहाँ पे एक NH2 ग्रुप को डालते हैं। मतलब ये जो बना है ना कंपाउंड, ये आपके अल्कीन से ही बना है। कैसे क्या बना है, पहले अल्कीन था वो, पहले वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, इसीलिए मैंने इथाइलीन लिखा। फिर जब मैंने एक डबल बॉन्ड को हटाया ना, जब मैंने एक बॉन्ड को हटाया ना, तो वहाँ पे एक तरफ NH2 ग्रुप डाल दिया, दूसरे तरफ भी NH2 ग्रुप डाल दिया। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी आपका इथिलीन डायमीन है वो मैंने एक्चुअली कैसे बनाया है, वो मैंने बनाया है आपके अल्कीन से, मतलब ही इथीन से, इसीलिए उसका नाम क्या है, इथिलीन डायमीन। ठीक है, ज़रा यहाँ पे देखेंगे, अगर आपको याद होगा तो हाइड्रोजन डेरिवेटिव वाले चैप्टर में मैंने ये भी बताया था भाई कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से एक और कार्बन अटैच है और उससे कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है, याद करो भाई, बताया था अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से एक और कार्बन अटैच है और फिर उससे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो उसी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलते हो, अलाइल बोलते हो। याद है ना, तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे, इसको आप लोग बोलेंगे अलाइल अमीन, या तो इसी को आप लोग अलाइलिक अमीन भी बोल सकते हो। ठीक है भाई, अलाइल अमीन भी बोल सकते हो और अलाइलिक अमीन भी। याद रखना है भाई कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से एक और कार्बन अटैच है और फिर उससे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो उसी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलते हो, अलाइल अमीन। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। फिर आगे पढ़ेंगे, इसको आप विनिल अमीन तो बोल सकते हैं, लेकिन इसका एक कॉमन नेम है एनिलीन, वही याद रखो। ये बहुत सारे रिएक्शंस में आपको आएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। याद रखना है कि इसको आप लोग सारे के सारे क्या बोलते हो, एनिलीन बोलते हो। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कॉमन नेम ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स के दिए। आपको जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना है वो ये है कि कॉमन नेम देते वक्त आपको फॉर्म कौन सा यूज़ करना है, अल्कील अमीन। सारे के सारे कंपाउंड्स को आपको अल्कील अमीन के फॉर्म में ही लिखना है। सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है कि अगर सीधे सीधे कंपाउंड आते हैं, सीधे सीधे सारे कार्बन है, तो आप वहाँ एन यूज़ करते हो। एन का मतलब नॉर्मल होता है, ये सब मैं समझा चुकी हूँ। एक बार प्लीज़ चैप्टर नंबर 10 में जाके देखो, एक वीडियो स्पेसिफिकली मैंने इसी को दिया था, सब इतने बढ़िया तरीके से इतने सारे एग्जाम्पल लेके समझाया था ना, एक बार जाके देखो भाई सारे के सारे। यहाँ पे आपके दोनों के दोनों ग्रुप जो है ना वो सेम है, टोटल कार्बन तो 3 है तो मैंने प्रोपिल लिखा, लेकिन यहाँ पे आपके दोनों के दोनों ग्रुप कैसे है, सेम, इसलिए मैंने वहाँ पे आइसो लिखा। फिर मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि इथिलीन कैसा है, क्योंकि ये अल्कीन से बना हुआ है। ठीक है, और ये वाला जो ग्रुप होता है ना, इसको आप लोग अलाइल बोलते हो। डबल बॉन्डेड कार्बन से एक और कार्बन फिर फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्डेड कार्बन से एक और कार्बन फिर फंक्शनल ग्रुप, उसी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलते हो, अलाइल। ठीक है, चलो अब हम लोग देंगे इनका IUPAC नेम। अगर बात करते हैं ना IUPAC नेम की, तो IUPAC नेम हम लोग कैसे देते हैं, अल्कैन अमीन के फॉर्म में। चलो इधर देखेंगे भाई, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आपके टोटल कार्बन कितने हैं, 3 हैं। इस केस में आपके जो टोटल कार्बन है वो 3 है, तो आप लोग इसको बोलेंगे प्रोपैन अमीन। आप इसको क्या बोलेंगे, प्रोपैन अमीन, क्योंकि आपके यहाँ पे 3 कार्बन है और 3 कार्बन वाले अल्केन का नाम होता है प्रोपैन, और NH2 को आप लोग बोलेंगे अमीन। ठीक है, अब जरा इधर देखो, यहाँ पे भी आपके टोटल 3 कार्बन है, तो भाई इसको भी क्या बोलेंगे, प्रोपैन बोलेंगे। यहाँ पे भी आपके टोटल 3 ही कार्बन है ना, तो जाहिर सी बात है भाई, अगर आपके टोटल 3 कार्बन है तो उसको प्रोपैन तो बोलेंगे। लेकिन जरा ध्यान से देखना,
ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ पे नंबरिंग दे रहे हैं, ये है आपका 1, ये है आपका 2, ये है आपका 3। तो भाई मैंने 3 नंबर्स तो आपके यहाँ पे दिए, ठीक है, 3 नंबर्स तो मैंने यहाँ पे दे दिए, ये है 1, ये है 2, ये है 3। IUPAC नेम देते वक्त नंबर्स तो हमेशा देते ही है, हर चैप्टर में यही चीज़ की है भाई, ठीक है। अब आप लोग अपने हो, मैंने आपको हर चैप्टर में बताया, तो ये भी आपको पता ही होगा कि IUPAC नेम देते वक्त हमेशा हम लोग नंबर्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नंबर को दिया 1, 2 और 3। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा टोटल कार्बन 3 थे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रोपेन लिखा। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि जो भी आपका NH2 ग्रुप है ना, वो सेकेंड वाले कार्बन से अटैच है। ये तो आपके 3 कार्बन है, जिसका मतलब प्रोपेन होता है। फिर मैंने नंबर्स दिया 1, 2, 3, तो आपका NH2 ग्रुप यहाँ पे सेकेंड कार्बन से अटैच है। आपका जो NH2 ग्रुप है वो सेकेंड कार्बन से अटैच है, इसलिए मैंने क्या लिखा, प्रोपेन 2 अमीन। आई होप सबको ये पॉइंट एकदम बेस्ट वे में क्लियर हुआ है, क्योंकि NH2 ग्रुप सेकेंड कार्बन से अटैच है, तो प्रोपेन 2 अमीन। चलिए इधर देखेंगे भाई, यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, CH2 को आप इथेन लिखेंगे, इथेन डायमीन, ठीक है। इथेन 1,2 डायमीन भी लिख सकते हो। समझा के देती हूँ कैसे क्या आया है। इधर देखो भाई, CH2 आप इसको अब वहाँ पे अल्कीन नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको IUPAC नेम का फॉर्म कैसा है, अल्कैन अमीन, इथैन अमीन, इस फॉर्म में आपको लिखना। आप लोगों ने ये देखा कि IUPAC में आप नंबर्स देंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो 1 पोजीशन पर भी अमीन है और आपके 2 पोजीशन पर भी अमीन है। 1 पोजीशन मतलब फर्स्ट पोजीशन पे भी आपका अमीन आ रहा है, और आपके सेकंड पोजीशन पर भी आपका क्या आ रहा है, अमीन आ रहा है, ठीक है। तो अमीन कितने बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, और कौन से पोजीशन पर आ रहे हैं, 1, 2। इसीलिए मैंने इथेन लिखा, क्योंकि पहले 2 कार्बन वाला अल्केन का नाम क्या होता है, इथेन। फिर अमीन फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर है, तो मैंने यहाँ पे 1, 2 लिखा, और यहाँ पे आपके अमीन 2 है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डायमीन। तो इथेन मतलब 2 कार्बन, 1, 2 पोजीशन है तो 1, 2, और अमीन 2 है तो डायमीन, ठीक है। अब ज़रा इधर आ जाएंगे, अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आपके टोटल कार्बन कितने हैं, यहाँ पे आपके टोटल कार्बन है 3। टोटल कार्बन कितने हैं, 3। और अगर 3 कार्बन आता है तो आप उसी को सारे के सारे क्या बोलेंगे, प्रोपेन या प्रोपिन, जो भी होगा, बट प्रोप आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके टोटल कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन। अब आप लोग नंबरिंग देंगे भाई, नंबरिंग दिया, क्योंकि कभी भी अगर हम लोग IUPAC नेम देते हैं तो हमेशा IUPAC नेम को लिखते वक्त नंबर्स तो देना ही पड़ता है। अगर नंबर्स नहीं देंगे तो अपना काम नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके टोटल 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए मैंने प्रोप तो लिखा। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। आपने यहाँ ये देखा कि सेकेंड पोजीशन पर आपका क्या है, डबल बॉन्ड है। सेकेंड पोजीशन पर आपका क्या है, डबल बॉन्ड है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, 2 इन, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पर आपका क्या आया, सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आया, तो 2 इन। अब आगे बढ़ेंगे, 1 पोजीशन पर क्या है, अमीन है, तो मैंने क्या लिखा, 1 अमीन। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे मैम ये नहीं समझ रहे डैश कहाँ से आ रहे, ये कॉमा कहाँ से आ रहे। अरे भाई याद करो, ये मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 में समझाया था कि डैश कब आता है, कॉमा कब आता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कैसा होता है, ये सब मैं आपको चैप्टर नंबर 10 में समझा चुकी हूँ। इसीलिए बोला था कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर का एक लेक्चर भी नहीं देखा ना, तो आगे आपको नहीं आता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना सारा मैंने बेसिक चैप्टर नंबर 10 में पढ़ाया था। ये आइसो एन कैसे क्या आता है, अलाइल किसको बोलते हैं, विनाइल किसको बोलते हैं, कॉमा कब लिखते हैं, डैश कब लिखते हैं, ऑलरेडी मैं ये सब पढ़ा चुकी हूँ। लेकिन उनको ज़रूर आएगा जिसने वो वाला चैप्टर मेरा देखा था, और नहीं देखा है ना भाई, अभी भी आपके पास टाइम है, जाके एक बार देख लो, ठीक है। तो आपको याद रखना है 3 कार्बन है तो प्रोप, सेकेंड पोजीशन पर अल्कीन है, सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और फर्स्ट पोजीशन पर आपका अमीन है, तो आपने क्या लिखा, 1 अमीन। अब ज़रा इधर आ जाएंगे, इसको जनरली आप लोग फिनिल मिथिन भी बोलते हो, लेकिन उसका कॉमन नेम एनिलीन ही है, तो उसको हर जगह पे आप एनिलीन ही बोलो। उसका सेकंड नाम कभी आता ही नहीं है पेपर में, एक ही नाम है उसका, एनिलीन। इसलिए मैंने बोला है बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। जल्दी से ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। ओके देन, वैसे तो पूरा कंप्लीट करना था, लेकिन टाइम की कंसिस्टेंसी है, तो टेंशन बिल्कुल लेने का ज़रूरत नहीं है। अभी जितना भी आपका बचा है वो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो, और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि जो भी नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें वो सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कर दूँगी, क्योंकि वो पूरा चार्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा चार्ट है,
और समझ समझ के चलना है हमको। ऐसा नहीं कि मैं लिखा दे रही, आप अगले जैसे लिख दे रहे, वो तो बुक में भी दिया है, लेकिन मुझे आपको समझाना है कि कैसे कैसे क्या क्या आ रहा है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।